कि 10 जुलाई को वोट डलने जा रहे हैं और मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि आपने जब 10 जुलाई को वोट डालने जाना है तो ये सोच कर जाना है कि 10 जुलाई का चुनाव क्यों हो रहा है, ऐसे क्या कारण है कि 10 जुलाई का चुनाव हो रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है। आपने जब 2022 का चुनाव हुआ था, आपने आजाद प्रत्याशी को वोट डाला था और जब आजाद प्रत्याशी को वोट डाला था उस समय आपने ये सोचा था ना तो कांग्रेस की सरकार है ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पता था कि बननी है। आपने ना कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला ना बीजेपी के पक्ष में वोट डाला, आपने आजाद प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला। और जब आपने आजाद प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला तो ये सोचा कि आजाद प्रत्याशी जिसकी भी सरकार बनेगी उसके हम काम करवाएंगे। और 14 महीने तक आजाद प्रत्याशी हमारे साथ रहे। उन्होंने 14 महीने तक हमारे साथ रहे। हरिपुर का बस स्टैंड का उद्घाटन करने के लिए जब मैं आया तो मैंने उस बस स्टैंड का उद्घाटन भी किया, लेकिन हुआ क्या, 14 महीने बाद उन्होंने हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा। 6 कांग्रेस के विधायक उसमें शामिल थे। 6 में उपचुनाव हो गए। जयराम ठाकुर जी बार बार कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी 4 जून को। जनता ने 34 से हमें 1 सीट चाहिए थी 35 करने के लिए, 4 सीटें जिताकर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और हमें कहा कि 3.5 साल और अब अपना काम करो। जब 3.5 साल और काम करने के लिए हमें बोला तो ये पाया गया कि आपके जो आजाद प्रत्याशी थे उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसके पीछे का कारण क्या है। ऐसी घटना पहली बार इस देश में हुई होगी जहां आजाद विधायक इस्तीफा देते हैं, अपने इस्तीफे को स्वीकार करवाने के लिए धरने पर बैठते हैं। दरकाटा की समस्याओं का समाधान के लिए धरने में बैठे तो समझ आता है, अपने इस्तीफे को स्वीकार करवाने के लिए आजाद प्रत्याशी धरने पर बैठते हैं। दरकाटा की समस्याओं को लेकर कोर्ट में जाते तो समझ आता, हाई कोर्ट में अपनी इस्तीफे को स्वीकार करवाने के लिए हाई कोर्ट का सहारा लिया। विधानसभा के स्पीकर ने उनसे पूछा कि आप क्यों इस्तीफा देना चाहते हैं। कहा कि मुख्यमंत्री जी हमारे काम नहीं करते। उन्होंने कहा ठीक है मुख्यमंत्री जी आपके काम नहीं करते हैं, आप ना तो कांग्रेस पार्टी के ना बीजेपी के पार्टी के हैं, आप आजाद हैं। आप ऐसा करिए कि आप बीजेपी के साथ बैठ जाइए, आप पर कोई कानून नहीं लागू होता है। बीजेपी जिसको 5 साल के लिए जनता ने विपक्ष में बिठाया, उनके 25 विधायक चुनकर आए, आप उनके साथ एक एसोसिएट मेंबर बन जाइए, 26 हो जाइए, आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। और विधानसभा में जोर जोर से आप अपने विधानसभा क्षेत्र की मांगों को उठाइए। मैं आपको समय दूंगा, आप जाकर सोच लीजिए। इस क्षेत्र के विधायक जो बिका हुआ कमल लेकर आपके पास आए हैं वो बिके हुए प्रत्याशी थे। उन्हें यही नहीं पता लगा
कि हमें इस्तीफा क्यों देना चाहिए, यही स्पष्टीकरण नहीं दे सके। आज जो वो 3.5 साल के लिए दोबारा आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, आपको पूछा जाना चाहिए कि आपको तो हमने 5 साल के लिए चुनकर भेजा, और जब 5 साल के लिए चुनकर भेजा तो आपने 14 महीने में इस्तीफा क्यों दिया? ये सवाल आपने पूछना है। आपने उनको विधायक बनाया है, दूसरी बार आजाद प्रत्याशी बनाकर आपने भेजा उनको। ये एक ऐसी घटना है जो पूरे भारतवर्ष में आज से पहले कहीं नहीं हुई होगी। ये इसलिए भी सोच का विषय है कि ऐसे प्रत्याशी जो आपका वोट लेकर विधायक बनते हैं, फिर इस्तीफा देते हैं और फिर 3.5 साल के बाद देरा की जनता के पास जाके कहते हैं कि मुझे दोबारा वोट दो। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आया था। आजाद होकर भी वो भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएट मेंबर बन सकते थे, वो नहीं बने। हमारी 3.5 साल की सरकार है। जब हमारी 3.5 साल की सरकार है तो आपने इसलिए इस्तीफा 14 महीने में दे दिया कि मैं उनके काम नहीं कर सकता। तो अगर आप गलती से जीत गए तो 3.5 साल जिनकी कांग्रेस की सरकार है, जिसके खिलाफ आपने इस्तीफा दिया, जिन्हों मुख्यमंत्री उनके खिलाफ इस्तीफा दिया, तो 3.5 साल में कौन आपका काम करेगा? करेगा कोई काम? कोई नहीं करेगा। फिर पिछड़ जाएगा, फिर आप क्या करोगे? इसलिए ये आपके पास आकर झूठ बोलने का नाटक कर रहे हैं। 3.5 साल कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार चलेगी। जनता हमें जिता कर लाई है। हम जनता के आशीर्वाद से आप लोगों के काम कर रहे हैं। आपको पूछने का पूरा अधिकार है क्योंकि आप वोटर हैं। और ये जो चुनाव है, ये जो चुनाव है, ये कोई विधानसभा की सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा, हमारी सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा। ये जो चुनाव है, ये आप पर थोपा गया है, जबरदस्ती का थोपा गया है। हमारी सरकार तो 3.5 साल के लिए चलेगी, लेकिन ये इस्तीफे का कारण क्या है, ये आज मैं आपको बताना चाहता हूं। 3 महीने तक विधानसभा के स्पीकर ने इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। सोचने का वक्त दिया, समझाया गया कि आप बीजेपी के साथ चले जाओ, सरकार कांग्रेस की है, 3.5 साल चलेगी। ये सुनने को तैयार नहीं थे। बीजेपी के भी तो 25 विधायक हैं विपक्ष में बैठे हुए, वो भी तो अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये ऐसी क्या बात हुई कि आपको इस्तीफा देना जरूरी था? मैं बताता हूं। इनकी जिससे सौदेबाजी हुई, उन्होंने कहा जब तक आपका इस्तीफा स्वीकार नहीं होता तब तक आपको दूसरी किस्त नहीं मिलेगी जहां ये बिके हुए थे। तभी देता कोई विधायकी का इस्तीफा। और जो अमीर व्यक्ति होता है वही पैसे के लालच में बिकता है। आम आदमी अपने स्वाभिमान और इज्जत को कभी भी, आत्मसम्मान को कभी भी नहीं बेचता। धनवान आदमी को ही लालच लगा रहता है। वही सोचता है कि मुझे पैसे लेने हैं, तो वो आपका जो देरा का विधायक है, वो विधानसभा की विधायकी, विधानसभा में आपका वोट प्राप्त कर राजनीतिक मंडी में बिका, और कोई नहीं बिकता। बड़ी मुश्किल से विधायकी मिलती है। और कहना भी ये चाह रहे हैं कि अब मैं फिर विपक्ष में बैठूंगा, मैं फिर भी आपके काम नहीं करवाना चाहता हूं, इसलिए मेरे को 3.5 साल के लिए दोबारा वोट दो। आपको 6 साल में सरकार की तरफ से 12 करोड़ रुपया मिला।
एमएलए जो आजाद होता है उसको, जो एमएलए बनता है उसको 2 करोड़ रुपया साल का मिलता है विकास के लिए, सड़कों के लिए, पुलों के, छोटी छोटी योजनाओं के लिए 3 सड़कें मिलती है। उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपने अपना ईमान बेचना था, पैसों के लिए अपना ईमान बेचा, आपके वोट को बेचा। ऐसे लोगों को आपको सबक सिखाना है। तो सिखाएंगे भी कि नहीं सिखाएंगे? पक्की गल है। दरकाटा के लोग जो है सारे हाथ खड़ा करके बताए, जो रहने करा ना हाथ भी खड़ा करने दे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, हमारी सरकार को बने हुए अब 18 महीने होने जा रहे हैं। 14 महीने पहले आप लोगों की सरकार, आम जनता की सरकार को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गिराने की कोशिश की। हमने आप लोगों के लिए काम किया। हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके आप लोगों के लिए नई योजनाएं लेकर आए। 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, हमारा दूसरा बजट पास हो चुका जब ये हमारी सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे थे। हमारी सरकार 25 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज योजना लेकर आई है। जितनी विधवाएं हैं उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा और हॉस्टल का खर्चा हमारी सरकार वहन करेगी। किसान के हाथ में पैसा पहुंचे, किसान के खेतों में जंगली पशुओं से छुटकारा मिले। हमारी सरकार ने जंगली पशुओं से छुटकारा दिलाने के लिए 50 करोड़ रुपया तार लगाने के लिए इस बजट में रखा है। यानी कि जंगली पशु जो आके रात को फसल नष्ट कर जाते हैं उसके लिए 50 करोड़ रुपया रखा है, ताकि किसान की आय बढ़े। हमारी सरकार ने गाय के दूध का रेट 45 रुपए और भैंस के दूध का रेट 55 रुपए निर्धारित किया है, सरकार खरीदेगी। और जिसने पशु पाले होंगे, घरे रखे होंगे, गाय रखी होंगी या भैंस रखा होता है, भैंस रखी होती है, उसके गोबर से जो खेती करेगा, यूरिया का प्रयोग नहीं करेगा, सरकार 40 रुपए किलो कणक खरीदेगी, कल 30 रुपए किलो मक्की खरीदेगी, ताकि आपके हाथ में पैसा पहुंचे। मनरेगा की दिहाड़ी को 240 से बढ़ाकर 300 रुपया कर दिया गया है। और जो गौशाला खोली गई है, हमने उन गौओं के पालन के लिए भी प्रति गाय 1200 रुपया निर्धारित किया है कि जिसने भी गौशाला खोली होगी 1200 रुपया सरकार की तरफ से उसे उपलब्ध करवाया जाएगा। ये सारी योजनाएं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। जो अनाथ बच्चे थे, अपनी माता को खो चुके, अपने पिता को खो चुके हैं, उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा, उनके पूरे हॉस्टल का खर्चा, उनके कपड़ों का खर्चा, उनकी शादी का खर्चा, उनके विवाह का खर्चा हमने, हिमाचल प्रदेश की सरकार कर रही है। हम हिमाचल प्रदेश पहला हिंदुस्तान का ऐसा प्रदेश बना